हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछला क्लासेस में हम लोग वीवीए वाइज मैक्रो देखे थे और उसका डिटेल्स देखे थे, बेसिक ऑफ वीवीए एंड मैक्रो, उसका कुछ रूल्स देखे थे। और आज देखने वाले हैं कि वीवीए बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। मीन्स अगर वीवीए पे मुझे आना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें कहाँ जाना होगा, कहाँ क्लिक करना होगा, इस पे हम चलेंगे। और देखते हैं कि प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इसमें आज हम इसमें मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स का प्रैक्टिकल देखेंगे, उसका डिटेल्स देखेंगे कि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करते हैं मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स। ठीक है, वीवीए बेसिक फंडामेंटल में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले विजुअल, ये क्या है, वीवीए होता क्या है। ठीक है, पिछले क्लासेस में आई होप मैंने बताया है, इसे कहते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स आपका जो भी एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन है उस पे काम करता है ये। ठीक है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस का जो भी एप्लीकेशन लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस सब पे काम करता है, आउटलुक पे काम करता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, एमएस एक्सेल पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर मुझे वीबी में अपने काम को ऑटोमेट करना है, जो एक्सेल में मेरा काम है डेली वाइज, हम वही की काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेट करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास ये डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो हमने बताया था कि यहाँ से जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में हम लोग कहाँ जाना है, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में हमें कहाँ जाएंगे, डेवलपर टैब को। अगर यहाँ पे अनचेक्ड है तो हम चेक करके इसे लाना है। ठीक है, हितेश जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, और जी कपिल जी। तो ये हमारा डेवलपर टैब आ जाएगा। ठीक है, अगर डेवलपर टैब आ गया तो उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। हम ऐसे वीवी टैब का, वीवी का कोड कहाँ लिखना है, तो सबसे बेसिक सबसे कहेंगे, लिखेंगे कि हाउ टू रीच, वीवीए कोड। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे जाना हो तो कैसे हम जा सकते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहला डेवलपर टैब, डेवलपर टैब में हम कहाँ जाएंगे, विजुअल बेसिक। ठीक है, लाइक यहाँ पे लिखते हैं डेवलपर टैब। अगर आपके पास नहीं है तो हम लेके आएंगे कस्टमाइज रिबन से और इसमें जाएंगे विजुअल बेसिक। ठीक है, लाइक यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये आपका ये ओपन हो जाएगा विंडो, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको नहीं करना, शॉर्टकट जाना है, तो यहाँ पे आप Alt F4 प्रेस करेंगे तो भी आपको वही विंडो लेके आएगा, Alt F11 सॉरी। ठीक है, अगर हमने आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो हमारा ये विंडो लेके आएगा। शॉर्टकट में हो गया आपका Alt प्लस F11। ठीक है, तो यहाँ से आप जा करके आपका क्या होगा आप अपना कोड लिख सकते हैं। देखते हैं अगर हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, सपोज ये आपका विंडो आ गया, ऐसे लाइक दिस मिलेगा आपको। अगर आपने पहले कुछ नहीं काम किया हुआ तो ऐसे मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ भी ब्लैंक, सब कुछ पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं कि आपने कहाँ पे क्या लिखना है। कोड लिखने यहाँ पे आप कोड डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो तीन ऑप्शन है, जहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे व्यू के अंदर देखेंगे, व्यू में जाएंगे, सबसे पहले हमारे दो तीन ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हम क्या देखते हैं, देखिए मेरा जो भी प्रोजेक्ट फाइल आपका खुला हुआ है, इसका नाम यहाँ पर आया जाएगा। जैसे वीवीए प्रोजेक्ट बुक 1, बुक 1 में मेरा क्या नाम है, देखिए इसका मेरा वर्क बुक का नाम है बुक 1 है अभी तक, तो ये डिस्प्ले कर रहा है। जितने भी आपको एक्सेल फाइल खुले होंगे, ओपन होंगे, वो सारा का नाम यहाँ पे लिस्टेड आ जाएगा। अभी तक मेरा बुक 1 है क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया है। ठीक है, जैसे सेव करेंगे इसे तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका सॉरी, यहाँ पे आपका ये दिखेगा। अब यहाँ पे एक होगा इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे, मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ गया, देखिए मॉड्यूल आ गया, यहाँ पे ओपन करके ये आ गया। तो हमारा ये हो गया सबसे पहला, क्या प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, एक्सप्लोरर, और यहाँ पे हम करेक्ट क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू मॉड्यूल। और इसके बाद हम इसको, अगर आपको रीनेम करना है इसको, तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, देखिए आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे।
या डबल क्लिक करने के बाद भी ऑप्शन नहीं आता है रीनेम करने के लिए। और बहुत लोग जो काम करते हैं इस पे शायद उनको ही नहीं पता होता कि रीनेम करते कैसे है इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का विंडो आएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा, रिमूव एक्सपोर्ट इंसर्ट प्रॉपर्टी है भी नहीं, ये तो कुछ और ही आ रहा है। यहाँ पे रीनेम में आपका प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे व्यू कोड टॉगल, यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है रीनेम में, इंसर्ट। देखते हैं इसको, ठीक है आगे। सॉरी देखिए यहाँ से आ रहा है प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके नहीं आएगा, आपको व्यू के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी इसका नाम है आप चेंज कर सकते हैं। और नेमिंग कन्वेंशन मतलब आपको फॉलो जो करना है कि आपके जो स्टार्ट होगा अल्फा से होगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, बस दो, और लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होना, 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, जो जनरली हम लोग दे भी नहीं सकते, देते भी नहीं है। तो ठीक है, मेनली फॉलो करना है आपको कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं हो, या अगर स्पेस देना है तो आपको हम लोग क्या करना है, ये अंडरस्कोर देंगे, ठीक है। माय फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है, मैंने ये कर दिया। जैसे हम किया तो हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहाँ पे गए, व्यू के अंदर, और यहाँ पे हमने डाल दिया है इंसर्ट मॉड्यूल, अगेन इंसर्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे रीनेम मॉड्यूल में अगेन हमें देंगे क्या, कहाँ पे गए हम लोग, व्यू के अंदर प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर ठीक है। नेम आपको जो फॉलो करना है नेमिंग में, जो मैंने बताया अभी रूल्स, इसमें क्या है, मस्ट स्टार्ट विथ अल्फा, ठीक है। और स्पेस, देयर शुड नॉट बी अ स्पेस, स्पेस, ठीक है। हम यहाँ पे अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज अंडर, ठीक है। मैक्सिमम कैरेक्टर जो इसका होगा मैक्स 255 तक जाता है लेंथ, ठीक है, जो हम नाम लिखेंगे इससे। और यहाँ 255 तक कोई देता भी नहीं है, 10 20 50 जाते जाते आपका हो जाता है कि इससे ज्यादा हम नाम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, ये मोस्टली कोई भी नेमिंग कन्वेंशन में यूज होता है। जब हम प्रोसीड्यूर लिखेंगे अपना तब भी हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट नंबर से स्टार्ट कभी नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट स्टार्ट विथ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक हो गया कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे अगर कोड लिखना है इस पे, तो हम कोड कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने समरी एक सीट बनाया हुआ है, मैं एक सीट और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए सीट 1 समरी, सीट 2 और ये वर्कबुक, ठीक है। तो कोड लिखने के लिए मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, देखिए मेरा कोड विंडो ओपन है सीट में। इसके बाद हम लिख सकते हैं कहाँ, वर्कबुक में। जो सीट पे कोड लिखेंगे स्पेसिफिक उस सीट के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर मैंने सीट में कोड लिख, इस सीट 1 में कोड लिखा है समरी में, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ये तो एरर देगा। वर्कबुक में अगर लिखते हैं तो सब जगह काम करेगा। अगर मॉड्यूल में लिखते हैं तो सीट्स में भी काम करेगा, वर्कबुक में काम करेगा। प्लस अगर कोई यहाँ पे और कोई मॉड्यूल भी होता है, यहाँ पे सपोज मैं एक और मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ,
तो इस पे भी काम करेगा, उसमें भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस चीजों में हम इस पे दूसरा जगह कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कहां कहां लिख सकते हैं कोड, वेयर टू राइट फर्स्ट एक्सेल शीट, सेकेंड हमारा क्या होगा वर्कबुक, थर्ड में हमारा कहाँ हुआ ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे मॉड्यूल, फोर्थ कहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल के अलावा देखिए इंसर्ट में हमने गया था तो क्या पे यहाँ पे मॉड्यूल तो मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे यूजर फॉर्म और क्लास मॉड्यूल, यूजर फॉर्म मॉड्यूल क्लास मॉड्यूल यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं इसको लिखने के लिए। जब यूजर फॉर्म हम बनाते हैं, जैसे फॉर्म हमारा आप देखे होंगे, जैसे ये जो फॉर्म आता है लाइक आप यहाँ पे राइट क्लिक करो तो ये हमारा जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी कर लिया, जैसे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल हमने किए, ठीक है, ये जो मेरा आ रहा है तो क्या है ये फॉर्म मॉड्यूल है, फॉर्म पे अप्लाई किया हुआ बनाया हुआ है, तो ये सब चीजें हम बना सकते हैं अपने आप का अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हो गया एक फॉर्म मॉड्यूल, और फिफ्थ में हमारा एक होता है क्लास मॉड्यूल। ठीक है, क्लास मॉड्यूल ये आता है जिसमें हम इसके जनरली हम उसको प्रॉपर्टी पे बनाते हैं, लेकिन इसका बहुत कम इस्तेमाल है हम लोग के लेवल पे, हाई फाई इस्तेमाल होता है, आज तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, मतलब काम शायद मुझे नहीं पड़ा है इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल और ये यूजर फॉर्म यहाँ तक हम लोग ने काम किया है, यहाँ पे सीट पे भी काम कर रहे हैं, वर्कबुक पर मॉड्यूल, लास्ट वाला जो मैंने लिखा है क्लास मॉड्यूल, इसका यूज मतलब नहीं के बराबर है हमारे मतलब जो अभी तक हम लोग ने काम किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं दूसरी चीज जो हमारा था, जैसे आपने यहाँ पे देखा है प्रोसीड्यूर। ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, जो हमारा सब प्रोसीड्यूर जो हम कोड लिखते हैं तो इसके अंदर हमारा ये आ जाता है प्रोसीड्यूर, जैसे जैसे क्लिक करते हैं देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मुझे लिखना हो फर्स्ट, अगेन यहाँ पे हम फॉलो करेंगे नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब फंक्शन प्रॉपर्टी पब्लिक प्राइवेट, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर बताते हैं इसको, इसको जैसे क्लिक करेंगे ना देखिए हमारा फर्स्ट कोड देखिए बाय डिफॉल्ट पब्लिक बन गया, और इसका बात करते हैं अभी, इसको पेस्ट मार दो। ठीक है, ये आ गया आपका, ये हमारा था क्या प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर हम उसे कहते हैं कि आपका जो जैसे हमने ये सब लिखते हैं, यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे तो इसके और इसके बीच में लिखेंगे, स्टार्ट हमारा यहाँ से होगा और एंड हमारा इसमें, जो भी कोड लिखेंगे किसी टाइप कोड लिखेंगे तो हमारा इसी बीच में जो भी कोड लिखना हो सब लिख पाएंगे। अगर इसके बाहर लिखेंगे तो इधर तो एरर देगा और ये काम भी नहीं करेगा, आपको एरर प्रॉम्प्ट करेगा कि आपने इसके रेंज से बाहर आपने कुछ कोड लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड्यूर में हमारा क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए सब फंक्शन, यहाँ पे अगर मैं सब लिखूं पहला सब, इसको हम सब प्रोसीड्यूर भी कहते हैं, प्रोसीड्यूर में कहते हैं, कुछ लोग इसको सब रूटीन भी कहते हैं। ठीक है, सब रूटीन भी कहते हैं, सब भी कहते हैं, प्रोसीड्यूर भी कहते हैं, तो डिपेंडेंट सबके अलग अलग होता है। दूसरा हमारा क्या है फंक्शन, फंक्शन जैसे आप यहाँ पे अगर इस तरफ देखते होंगे इक्वल टू सम। ठीक है, तो ये सब फंक्शन है इसका, एक्सेल का जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है ये क्या आपका फंक्शन है। ठीक है, लेकिन मुझे अगर खुद का फंक्शन बनाना हो, यहाँ पे कुछ ऐसा जब जरूरत पड़ती है, मोस्ट ऑफ टाइम जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा जब फंक्शन का स्टार्ट करते हैं तो फंक्शन बनाते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम गए इंसर्ट के अंदर प्रोसीड्यूर, और प्रोसीड्यूर में जब फंक्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे
फर्स्ट। देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे पब्लिक सब है, सब रूटीन, यहाँ पे पब्लिक में फंक्शन है। फंक्शन और सब रूटीन में एक और अंतर होता है कि फंक्शन आपको हमेशा एक आउटपुट देता ही देता है, जरूर आपको रिटर्न करेगा, कुछ जब भी रन होगा तो एक रिटर्न करेगा, ठीक है। हो सकता है कि एरर रिटर्न करे, लेकिन जरूर करेगा। लेकिन अब प्रोसीड्यूर में ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन और इसका मेन डिफरेंसेस कहा जाता है इसको। तीसरा हमारा क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगेन हम इसका प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, लेकिन फिर से इसमें हमारा उतना ज्यादा कोई पकड़ नहीं है, हम कोई काम ज्यादा नहीं करते। क्लास मॉड्यूल पे इसमें काम करता है कि उसका फंक्शन और उसका प्रोसीड्यूर पे प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा आते हैं इसका स्कोप। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक आ रहा है, पब्लिक और प्राइवेट नाम से आप समझ सकते हैं स्कोप में पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक में क्या हुआ कि ये हमारा मतलब पब्लिक में पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो गया। पब्लिक में से ये आप किसी भी मॉड्यूल में आप इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मॉड्यूल्स आ रहा है, अगर मेरे पास 10-15 मॉड्यूल्स बना लिए हमने, तो यहाँ एक जगह बनाने के बाद आप किसी भी मॉड्यूल में काम उसको कॉल कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन पे अपने वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट हम इसको बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे प्राइवेट सब अप्लाई, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसी मॉड्यूल में काम करेगा, मॉड्यूल 1 में ही काम करेगा। कुछ भी अगर कोड हम लिखेंगे तो इसी में काम करेगा। सेम हो जाता है कहाँ के लिए, अगर सीट्स में, जैसे मैंने बताया, अगर सीट्स में कुछ कोड लिखते हैं तो सीट्स में भी हमारा सिर्फ इसी सीट के लिए काम करेगा, ठीक है। पब्लिक यू कैन कॉल टू अदर मॉड्यूल्स will work ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब चलते हैं तो अपना प्रैक्टिकल पे। थ्योरी बहुत हो गया, 2 दिन से थोड़ा सा आप लोग भी पक रहे होंगे, थ्योरी थोड़ी सिखा रहे हैं। बताइए यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है आप लोग के पास, जो कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं समझ में आया हो। एनीबॉडी? कपिल जी कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमारा अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमने एक्सेल में कुछ काम किए, तो हमारा एक्सेल में क्या जनरेट करता है, एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि हमारा ये जो आउटपुट हुआ मुझे अपने सीनियर्स को दिखाना है, या मैनेजमेंट को दिखाना है, बॉस को दिखाना है। तो यहाँ पे एक हम क्या कर, जैसे पाइवेट बनाया, पाइवेट एक समरी जनरेट कर दिया, हम उसे यूटिलाइज करते हैं, ग्राफ बना देते हैं, उस पर बेस पर दिखाते हैं। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीवीएफ कोड कुछ लिख रहा हूँ तो इसका क्या होगा, अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखा हूँ तो इसका तो आउटपुट चाहिए मुझे, आउटपुट हमें चाहिए। आउटपुट, अब आउटपुट कहाँ हो सकता है, आउटपुट के हमारे पास यूज क्या है, जैसे या तो इधर तो हमें एक्सेल में दिखा दे, या प्रॉम्प्ट करता है वो दिखा दे। तो हमें इसके जो आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, where to display आउटपुट, ठीक है। हम लोग आउटपुट कहाँ कहाँ डिस्प्ले हो सकता है, कैसे डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि अगर हम देखते हैं एक, तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं, सपोज मैं इसको डिलीट करने जाऊँ, यहाँ पे डिलीट सिंपल, देखिए एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है, कंफर्म करना चाहता है क्या आप डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, करना है या नहीं करना, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो ये आपका ये क्या हो गया, मैसेज हो गया कि हमें आपको मैसेज दे रहे हैं, तो ये हो गया मैसेज बॉक्स में आपका रिस्पॉन्ड आना, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके बाद,
कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप करेंटली कुछ चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आता है एक इमीडिएट विंडो। व्यू के अंदर गए और यहाँ पे इमीडिएट विंडो होता है, तो यहाँ पे भी हम आप अपना डिस्प्ले यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो कुछ फंक्शन लिखेंगे तो उसका यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। लेकिन टेम्पोररी व्यू पे होता है कि आप सिर्फ यहीं पे देखेंगे, आउटपुट नहीं होता है इसमें, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हम यहाँ पे एक्सेल में उसका आउटपुट चाहिए, यहाँ पे ऐसे किसी भी सेल में किसी रेंज में हमें उसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। लाइक मैसेज बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है इमीडिएट विंडो, ठीक है। और तीसरा होता है शीट्स। ये हमारे 3 चलते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये अब यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन, जो हम लोग अब देखना है। जैसे मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स जैसा मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट करता है आपको दिखाने के लिए कि हम क्या क्या हैं, ठीक है, क्या देखते हैं। तो यहाँ पे इसको ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं अब मैसेज बॉक्स कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसका कुछ काम फिलहाल यार रहने देता हूँ, देखने के लिए होगा अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अगेन अब खुद से काम लिखना है तो प्राइवेट और पब्लिक लिखना मैंडेटरी नहीं है। अगर प्राइवेट लिख रहे हैं तब आपकी जरूरत है आज लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे, सब माई अंडरस्कोर डाल देते हैं, फर्स्ट मैसेज, ठीक है। अब मैसेज बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा लंबा कमांड है, सिंपल सा कमांड होता है मैसेज बॉक्स, ठीक है। इतना डालने के बाद जैसे टाइप करेंगे आप देखिए इसका ऑप्शन दे रहा है, हमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में डाल दिए वेलकम टू वीवीए वर्क, ठीक है। हमने इतना ही डालना है। और इसको रन करने के लिए मैंने क्या बताया था, याद है कुछ, हाउ टू रन दिस, हाउ टू रन द कोड, रन या एक्सिक्यूट जो भी आप करना चाहें। तो हमारे पास रन करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक होता है क्या, वन टाइम, तो हम F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ क्या F8, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गए, हम कोड में आए, इस पे गए, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो बाय डिफॉल्ट, जैसे मैं यहाँ से, तो हम कहाँ पे जाएंगे, व्यू के अंदर गए, टूल बार में गए, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन आएगा डिबग, एडिट और स्टैंडर्ड, मैंने 3 को कर रखा है। अगर मैं ये अनचेक्ड रहेगा लाइक दिस, तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर से गए टूल बार में एडिट के लिए, तो ये नहीं है, ये भी देखिए खत्म हो जाएगा। अगर दूसरा मैं लेता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से डिबग, तो ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपको जब काम नहीं हो तो आप जाएंगे कहाँ पे, व्यू के अंदर और टूल बार में डिबग, एडिट और स्टैंडर्ड, तीनों को आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिबग, एडिट एंड टूल बार में, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए आ रहा होगा यहाँ पे F5 होल्ड करने के लिए, कंट्रोल ब्रेक, ये स्टॉप के लिए, ये रीसेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दूसरा वाला हम देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए स्टेप बाय स्टेप का, स्टेप इनटू F8, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे है कि कमेंट कैसे बना सकते हैं। कमेंट के लिए एक ये वाला बटन चलता है, इंटर के साइड वाला, ठीक है। या फिर यहाँ से हम इसे, ये वाला बटन है कमेंट ब्लॉक, ठीक है, अनकमेंट। जैसे अगर बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक ऐसे ऐसे कोड लिखा हुआ है, सबको मुझे कमेंट बनाना है, तो पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये जो यहाँ पे आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, ये कमेंट हो गया। हाउ टू मेक कमेंट, कमेंट मीन्स क्या हुआ कि ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, मीन्स आप टेक्स्ट है, सिर्फ आपके हेल्प के लिए कि आप इसे क्या कर, इसके आगे क्या स्टेप लिखने जा रहे हो, कि
कि बाद में कब जब देखो इस सप्ताह के बाद, एक महीना के बाद, तो आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल जाए कि आगे का स्टेप्स मैंने क्या किया है। इसलिए हम इसे कमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इसे ऐसे लिखते हैं। रन करने के लिए अगेन मैं बताया था, यहाँ रन करता हूँ एक बार, ठीक है। वेलकम टू VBA वर्ड, ठीक है जी। F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तब भी हमारा ही आएगा वेलकम टू VBA वर्ड। या तीसरा काम क्या बताया यहाँ से, F8 इसको प्रेस करेंगे, या F8 कीबोर्ड से, ठीक है। देखिए जैसे क्लिक करेंगे, देखिए स्टार्ट हो गया ये इसके लिए क्या होगा, आपको इस लाइन से इस लाइन तक, आपको इसके बीच में कहीं भी आप इसको कर्सर को रख दीजिए, उसके बाद इसको आपको चलाना है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं के पास कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। कपिल जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ इधर से आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने एक साथ कमेंट बनाया है, ये जो बटन आते हैं ये कैसे लेकर आए, और ये वाली जो विंडो होती है जैसे कि पूरी विंडो आपने बना रखी है, ये कैसे आप अपने स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करते हैं? देख ये चीज मैंने इधर से अभी यही बता रहा था, ये विंडो अगर नहीं आ रहा, जैसे एडिट वाला, देखिए मैं एडिट लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा अगर मैं इसको लेके आता हूँ तो ये डिबग के लिए, और ये वाला तीसरा वाला भी आपका यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो ये तीनों आपका है, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर टूल बार, और टूल बार के अंदर डिबग, एडिटर, स्टैंडर्ड, तीनों का आप एक्टिवेट करेंगे। ओके, यहाँ से मतलब चेक मार्क कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा। हाँ तब ये आपको विंडो यहाँ पे दिखेगा। अच्छा सर, ये जो लास्ट में जो एडिट का है, एडिट का भी विंडो आ जाएगा? हाँ हाँ, तीनों वहां से तीनों आप करेंगे, तीनों आ जाएगा। जरा एक विंडो हटा के और दोबारा लगा के दिखाइए यार, एडिट वाली। ये लीजिए मैं बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है। व्यू के अंदर गए, टूल बार में गए, देखिए एडिट वाला, ये डिबग वाला नहीं था, देखिए अनचेक हो गया, क्लिक करते हैं, देखिए डिबग वाला, ठीक है जी। ठीक है जी। इसको अगर मूव डाउन में कर देता हूँ, टू व्यू, कोड एडिटर, व्यू के अंदर टूल बार, और इसमें सेलेक्ट, क्या क्या था इसमें, स्टैंडर्ड, एडिट और डिबग, ठीक है। ये आपके लिए ठीक है। यहाँ पे इसके लिए कमेंट के लिए जैसे अगर एक है तो सिंपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे ये कोड मैंने रन कराया, इसके आगे मैं एक डाल दूंगा तो ये अब रन नहीं करेगा, इसमें कुछ भी रन नहीं करेगा, कुछ है नहीं कोड इसके अंदर लिखा हुआ, देखिए कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसको कंपाइलर इसका रीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब देखिए रन करेगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अगर इसी को मुझे कमेंट को हटाना है तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, और यहाँ पे देखिए अनचेक करने का अनकमेंट ब्लॉक है, उसी को हटा देंगे। लेकिन अब अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए एरर देगा इसको, क्योंकि इसे देखिए सिंटैक्स एरर, ये चीज कंपाइलर को नहीं मिल रहा है कि इसको कैसे रीड करें, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए स्टॉप का बटन है, रीसेट, यहाँ हम क्लिक कर देंगे, और सारे को इधर तो आप डिलीट कर दिए, नहीं तो आप इसे कमेंट बना दिए, सिलेक्ट कर लिया पूरा, और ठीक है। क्लियर यहां तक? हमारा ये पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट है एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे आते हैं, इसको डाल दिया, तो यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया मेरा एंडिंग पॉइंट। ये हो गया आपका
कपिल जी एक चीज और बता दीजिए। हाँ जी। अभी आप थोड़ा सा बता रहे थे जो अपने पेज की जो वीबी जो मॉडल वगैरह होता है या जो पेज होता है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं? फिर से बोलिए हितेश जी, नहीं समझ में आया आपका। अभी आवाज आ रही है वैसे? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज, बताइए। मैं कह रहा हूँ जैसे ये मेरा ना डिस्प्ले बदल गया है, जैसे कि आपके यहाँ पर वीबीए प्रोजेक्ट और मैक्रो एक्सेल और ये सब मॉड्यूल्स लिख कर आ रहे हैं और उसके बराबर में ये दूसरा पेज बनकर आ रहा है जहाँ पर आप लिख रहे हैं, तो मेरे में ऊपर नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसको आप सेटिंग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा और बता दीजिए, मतलब इसको मैं कैसे सेटिंग कर लूँ? ये सेटिंग आपको जैसे देखिए अभी तक मेरा ये है, तो यहाँ पे जैसे आप इंसर्ट करेंगे, सॉरी व्यू करेंगे, व्यू में आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो बाय डिफॉल्ट यहीं पे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो इसको आप देखिए ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ से इधर, यहाँ पे ले गए, हमने ये डबल क्लिक किया, देखिए अपने आप सेट हो जा रहा है। यहाँ पे छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन है, अगर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या पेज ना सेट ऊपर नीचे हो गया। ये वाली जो विंडो है जहाँ पे आप लिख रहे हैं नीचे आ गई है और बाकी ये वाला ऊपर आ गया है। अच्छा, ठीक है, तो जी वो देख लेंगे, नहीं तो अपने चलो लैपटॉप ऑन करिएगा, दिखा दीजिए मुझे, तो मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है सर। नो इशू, सेटअप हो जाएगा, उसमें कोई ये बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो गया, ये मेरा वीवीए कोड हो गया, और ये हो गया मेरा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें ये चीज और जो सब, ये मेरा क्या है, सब जो हुआ, और माय फर्स्ट मैसेज, ये आपका क्या हो गया, आपका नेम हो गया। ये कोई भी कोड जो लिखेंगे वीवीए का, तो ये आपका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। इसमें एक और जो आएगा प्रॉब्लम बाद में, कि ये जो नाम, सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा है, अगर इसी को मैं फिर से लिखूंगा, जैसे सपोज मैं इसी को कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, तो देखिए अभी ये रन कर रहा था, मैं फिर से रन कराऊंगा तो एरर देगा ये, देखिए डिटेक्टेड एमजीएस नेम डिटेक्टेड माय फर्स्ट, दैट मींस क्या कर रहा है ये, कि सेम नाम यहाँ भी है और पहले भी है, तो ये दोनों को सेम नाम एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो कि एक नाम यहाँ है तो वही नाम को हम यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आपको चेंज रखना है। अल्फा न्यूमेरिक चेंज कर दिए या 1 2 3 कर दिए, ऐसा कुछ आपको चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कांट टेक सेम नेम, मोर देन 1। ठीक है, आप नहीं ले सकते इसको। ठीक है जी, अच्छा एक और, इसको अभी तक मैंने सेव नहीं किया, तो पहले इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, सेव करने का क्या ऑप्शन है, हमने डेस्कटॉप पे गए या जहां में सेव करना है, जो भी लोकेशन आपको शेयर करना है, वीवीए मेंटल्स, यहाँ पे आई थिंक मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसमें हम लोग हमेशा क्या करना है, माइक्रो इनेबल लेना है ईच एंड एवरी टाइम। अगर आपने माइक्रो इनेबल नहीं लिया है तो आपका जो भी आपने कोड लिखा सब खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो। ठीक है, तो जब भी आप सेव करें इसको, माइक्रो फाइल को, जब भी कोड लिखा हुआ तो इसमें ही सेव करें। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, आ गया यहाँ पे। तो अब आते हैं जो हम लोग कर रहे थे अभी यहाँ पे, क्या मैसेज बॉक्स। ठीक है, आई होप यहां तक सबका क्लियर है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है जी। ओके जी, तो चलते हैं आगे। अब मैसेज बॉक्स जो हमने बिल्कुल आसान सा लिखा था, अब थोड़ा सा इसको हम डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैसेज बॉक्स मैंने सिंपल लिखा था, कितना, मैसेज बॉक्स वेलकम टू वीवीए वर्ल्ड, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, सब मैसेज बॉक्स 1। ठीक है, या विथ कर देते हैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराता हूँ मैसेज बॉक्स में,
यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, वेलकम टू वीवीए वर्ल्ड, ये आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट है। ओके बटन बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने सिर्फ ये लिखा था बीच में। अगर ऊपर या नीचे मुझे मॉडिफाई करना हो, जैसे ये मेरा टाइटल है, टाइटल को चेंज करना हो या बटन चेंज करना हो, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे ये देखना है, ठीक है। विथ टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, मैसेज बॉक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है क्या क्या, तो हम यहाँ डाल देते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब देखिए वहां और इस कोड में और इस कोड में क्या अंतर है, दोनों जबकि मैंने से दो रिजल्ट आउटपुट सेम आया मेरा। मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट था इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो सिर्फ यही अंतर है। इसका जो सिंटैक्स है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका मैसेज बॉक्स, जैसे आप डालेंगे यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट है, अगर नहीं कुछ डालेंगे तो जैसे इसमें दिया था, मैंने ये दे दिया था वेलकम टू वीवीएल, आपको प्रॉम्प्ट यही डिस्प्ले करेगा। मैंने दिया यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया, ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया कि मुझे यही प्रॉम्प्ट कराना है, ठीक है। तो आपका ये आ गया। अब दूसरा इसी को हम देखते हैं कि मुझे टाइटल अगर देना है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी, यहाँ पे गए, इसको कमेंट बना दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं गया कॉमा दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया टाइटल। टाइटल में सर हाँ जी, सर ये जो कमेंट आप लिखे हैं, अगर कमेंट नहीं लिखते हैं, खाली डायरेक्ट मैसेज बॉक्स वेलकम टू वीवीए वर्ल्ड, तो आ जाएगा ना डायरेक्ट अगर करेंगे तो? बिल्कुल आ जाएगा, बताते हैं आते हैं वहां पे भी, वो मैं पूरा क्लियर करूंगा, इसका स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, आपको बताते हैं क्या होता है दोनों में प्रॉब्लम, ये बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं टाइटल लिखा, टाइटल वीवीए क्लास, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको मैं यहाँ पे अगर रन कराता हूँ, देखिए ये हमारा क्या आ गया, वीवीए क्लास यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वीवीए वर्ल्ड आ गया। स्पेलिंग मिस्टेक तो पकड़ लिया करिए, कुछ हम भी पकड़ते हैं बाद में, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या आया हमारा, ये जो आया आपका वीवीए क्लास वेलकम टू वीवीए वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल हो गया इसका। और ये अगर मुझे सपोज मुझे नहीं देना होता, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे नहीं देता हूं, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे गए प्रॉम्प्ट में मैं डाल दिया क्या, वेलकम, ठीक है, मैं इतना ही डालता हूं। अब मुझे अगर टाइटल देना है तो कॉमा देता हूं, तो देखिए कॉमा में क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका बटन्स आ रहे हैं, तो आपको एनी हाउ आपको बटन ही देना पड़ेगा। इसको मैंने लिया हूं, फिर कॉमा दिया, अब देखिए टाइटल आ रहा है, टाइटल में हमने ला दिया वीवीए क्लास, ठीक है। इसमें जो इसका क्रोनोलॉजी है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ गया, 3 बटन हमने दिया था, वीवीए क्लास वेलकम, 3 बटन आ गया। 3 बटन कहाँ से आया, ये हमने बटन इस पे लगाया है यहाँ पे जैसे देखते हैं कॉमा देंगे ना आप यहाँ पे, तो ये देखिए बटन आ गया है, प्रॉम्प्ट के बाद बटन, बटन के बाद टाइटल, हेल्प फाइल कॉन्टेस्ट, इसको छोड़ दीजिए, इसका अभी फिलहाल के लिए काम नहीं है आगे का, हमें टाइटल तक ही काम है। बटन्स आपका जो भी आया इस पर रिक्वायरमेंट, वीवीए ओके होता है, ओके कैंसिल होता है, अवॉइड रिट्राई इग्नोर होता है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। कपिल जी, बटन जैसे आए हैं 3, इनको मतलब कैसे यूटिलाइज करेंगे या इनका बेनिफिट कैसे होगा? इसका बाद में होता है, जैसे अभी नहीं होता है, इसका बाद में होता है जब हम इस पे आपको बटन में रिस्पॉन्ड कराते हैं कि अगर यूजर को क्लिक करना हो, अगर आप जैसे सपोज कुछ यूजर डाटा फॉर्म एंट्री बना रहे हैं, तो आपको यूजर को वेरीफाई कराना है कि इंटर पासवर्ड, पासवर्ड अगर आपने डाल दिया उसने करेक्ट है या नहीं चेक कराना है, उसके बाद वो प्रोसीड करे, तो हम वो सब लगाते हैं। या बटन यूजर यस क्लिक करे
तब आगे जाए, या नो क्लिक करे तो अबाउट हो जाए। इस टाइप से उसको बटन पे हम लोग बनाते हैं। ओके। थोड़ा आगे का काम है, अभी बेसिक बेसिक हम चलते हैं, ठीक है। बटन यहाँ पे है ना कि बटन में आपको देखिए जो भी बटन है बहुत सारे है, जैसे आपका ओके, ओके कैंसिल, मैं 2 इसको लेता हूँ, ठीक है। तो जिसको मैं आपको क्या आएगा, यहाँ पे आ गया ओके और कैंसिल, मैं टाइटल अभी फिलहाल हटा दिया हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे और भी आएगा जो भी आपको देना है। यहाँ तो मैंने टाइटल दिया था ना, टाइटल तो हमारा हो ही गया नहीं। मैसेज बॉक्स, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, ठीक है। वेलकम टू, और यहाँ पे बटन से जो भी आपको लगे, यहाँ से 2-3 चीज ऐसा है जो हम देते हैं यहाँ पे। जैसे 2 बटन्स में तो आपको है ही, एक जो ओके कैंसिल, ओनली, क्वेश्चंस, रिट्राई कैंसिल, ये सब देखिए जो कर रहे थे ना, तो इसको बाद में हम अप्लाई करते हैं कि रिट्राई कैंसिल हमारा इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, यस नो। अगर आप प्रॉम्प्ट करते हैं, नहीं करते हैं, यस नो होगा, ओके यस नो में ओके कैंसिल होता है, ठीक है। इसको अगर मैं करता हूँ तो देखिए यस नो आएगा, यस नो, तो आपका रिस्पॉन्ड लेता है कि आपको यस या नो, जो भी आप क्लिक करेंगे उसके पे आगे का प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1-2 और होता है जो देखने के लिए होता है हमारे पास, एक्सक्लेमेशन। इसमें देखिए आपका जो हम कुछ साइन वगैरह दिखाना होता है ना, कुछ आप गलत कर रहे हैं तो इस टाइप से हमें होता है ना, देखिए पिक्चर आ रहा है एक्सक्लेमेशन का, और ये बटन एक ही रहेगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मार्क भी आता है, एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी एक आता है, देखिए इंफॉर्मेशन में आपका दूसरा कुछ आएगा, ये देखिए आ गया इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ये दोनों काम आता है। और इसके बाद एक और भी काम आता है जो बताता हूँ, क्रिटिकल में क्या आ रहा है, अगर कुछ आप एरर दे रहे हैं तो आप वहाँ प्रॉम्प्ट करें कि ऐसा पिक्चर है यहाँ पे कि आप ऐसे कुछ गलत कर रहे हैं, ये मैसेज भी आपको आ जाए। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे बटन से देखिए ओके आ रहा है, अगर मुझे बटन से इसमें और भी ऐड करना हो, मेरा यही हो लेकिन बटन और भी ऐड करना हो, तो हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ले गए और यहाँ पे प्लस लगा दिए, ये प्लस देते हैं, देखिए हमारा फिर से आ गया। तो जो भी आप लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ से, लाइक मैं ले लेता हूँ, रिट्राई कैंसिल ले लेता हूँ, देखिए आपका अब चेंज हो जाएगा यहाँ से, रिट्राई कैंसिल, ठीक है। तो प्लस करके हम यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा विशेष कैसे कैसे सबका डिफरेंट आता है, जिसको आपको चेक करना है। इसे क्लियर है यहाँ तक जी, बताइए। हेलो, हाँ सर, हाँ क्लियर है जी। हेलो हाँ जी, हाँ बताइए। सर, जैसे ये आपने लिखा है मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट वेलकम टू बीबीए वर्ल्ड, तो सर इसका क्या मतलब उसमें यूज है? क्योंकि नीचे वाला तो आ जा रहा है F5 से वेलकम टू बीबीए वर्ल्ड, हाँ ऊपर वाले का क्या यूज आया फिर? बताता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ भी वही आ रहा है, VBA क्लास हाँ वेलकम टू VBA। हाँ अब अगर मैं इसे यहाँ पे भी वही आ रहा है, हमने हाँ जो नहीं लिखा बटन आ रहा है वेलकम टू VBA। अब देखिए हाँ यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्या होता है कि अगर ये चीज को, ये जो है ना यहाँ पे, इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, अलग एक बना लेता हूँ सब, क्योंकि कट हो जाएगा फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमने चेंजेस क्या किया था। मैसेज बॉक्स विथ prompt and ठीक है।
अगर मैं यही चीज को मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लिया, ठीक है, नहीं पहले इसको नहीं करता हूँ, पहले इसको करता हूँ, सिंपल अब दिखाता हूँ। मैसेज बॉक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, वेलकम, ठीक है, मैं सिंपल ये डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरा इतना ये रन करेगा अभी यहाँ तक, ओके। अब देखिए अगर मुझे बटन देना है तो मुझे बटन यहीं पे देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल VBA क्लास, ठीक है, VBA क्लास लिख गया तो मेरा जैसे इसमें मैंने देखा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, यहाँ पे टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पे वही चीज लिखा हूँ दोनों बिना उसके, प्रॉम्प्ट और टाइटल के। देखिए एरर देगा ये, टाइप मिसमैच। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास है ये किसके लिए है? यहाँ पे देखिए सिंटैक्स जो आपका है, जैसे कॉमा देंगे तो ये बटन के लिए, प्रॉम्प्ट यहाँ पे है, बटन यहाँ पे है, टाइटल यहाँ पे तीसरा नंबर पे टाइटल है। तो आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देते हैं, प्रॉम्प्ट और टाइटल नहीं देते हैं, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट बटन टाइटल। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अभी मैं बटन नहीं देना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, तो एक और कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए टाइटल पे फोकस आ गया, अब ये काम करेगा, वही चीज काम करेगा, आ गया। व्हाट इट मीन्स कि अगर मुझे ये चीज लिखना हो कि यहाँ पे आ गए फिर से, अब यहाँ पे मैं उसी को लिखता हूं ऐसे, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिख दिया, ये चीज मैं हटा दे रहा हूं यहाँ से, ठीक है, टाइटल, ठीक है, ये काम करेगा मेरा, नो इशू। यहाँ पे अगर मैं इस वाले चीज को, टाइटल को यहाँ से कट करके यहाँ से मैं टाइटल को उठाया, कट किया और प्रॉम्प्ट से पहले यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, कॉमा दे दिया, ये कॉमा मैंने हटा दिया, ये क्या काम करेगा या नहीं करेगा बताइए? काम करेगा लेकिन ऊपर नीचे हो जाएगा आई थिंक। नहीं होगा, एग्जैक्टली काम करेगा, जो हम टाइटल में दिखा रहे हैं वो दिखाएगा, प्रॉम्प्ट में यहाँ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नाम के आगे हम डिफाइन कर रहे हैं कि अब टाइटल में मुझे यही दिखाना है VBA क्लास, प्रॉम्प्ट में मुझे ये दिखाना है, ये देखिए, टाइटल में आ रहा है VBA क्लास और ये वेलकम टू VBA वर्ल्ड। तो इसका बेनिफिट यही होता है, टाइटल जहां भी आप डाल लेंगे तो इसको बाय डिफॉल्ट ये कैच कर लेगा, तो मुझे टाइटल में इसे ही दिखाना है और प्रॉम्प्ट में ये दिखाना है। जबकि मेरा सिंटैक्स क्या कह रहा है, पहले प्रॉम्प्ट होगा मतलब ये, उसके बाद बटन्स होंगे, फिर टाइटल होंगे। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करके दे रहा हूं कि टाइटल, प्रॉम्प्ट या बटन्स, तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये कैच कर लेगा। लेकिन अगर हम ये नहीं लिखते, टाइटल या प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, तो आपका ये चीज को इसको फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट, यहाँ पे बटन लिखना पड़ेगा, जो भी आप देना चाहे। हम अगर यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं, मतलब सिर्फ टाइटल देंगे या प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे ऊपर में बताया मैंने, प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं लिखा, हमने कुछ नहीं लिखा, क्या वेलकम टू VBA वर्ल्ड इतना लिखा, बाय डिफॉल्ट कैच किया कहाँ पे, प्रॉम्प्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको पहला सिंटैक्स वही है प्रॉम्प्ट में, टाइटल में नहीं जा सकता पहला। लेकिन अगर हम टाइटल लिखेंगे तो ये जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, जैसे मैं पहले बटन ही लिख देता हूँ, बटन्स हमने दे दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब बटन से यहाँ बीच में था, अब प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, दूसरा देना है, सपोज मुझे टाइटल देना है, टाइटल तो तब भी इसे ये देगा। हम इसको रन करते हैं, दोनों मैसेज आएगा, पहला वाला मैसेज आ गया ये, और दूसरा वाला ये आ गया, दोनों का आया, प्रॉम्प्ट किया,
अगर ये स्टेप बाय रन करते हैं तो देखिए इसमें पहले क्या है, टाइटल है और प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे स्टेप बाय चलते हैं, टाइटल यहाँ पे अंतर है, सेम आ रहा फिर भी रिजल्ट। क्लियर हुआ? बताइए क्या और कुछ है इसमें? तो ये हमने मैसेज बॉक्स, आई थिंक इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हमने जो मेनली होता है क्या, हमने टाइटल देना होता है और बटन पे कुछ जरूरत पड़ता है। बटन्स का जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है आगे चल के होती है कि उसका आउटपुट हम लेते हैं फिर बाद में। तो ये हमारा जो था मैसेज बॉक्स, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डन हो गया पूरा। इमीडिएट विंडो, ठीक है। इमीडिएट विंडो क्या होता है कि यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, सॉरी व्यू के अंदर, और यहाँ पे इमीडिएट विंडो, ठीक है। इमीडिएट विंडो में गए, जो चीजें हम यहाँ पे दिखा रहे थे, अभी कर रहे थे, अगर मुझे यहीं पे उसका एग्जाम्पल चाहिए, नाम चाहिए, दिखना है कुछ, तो हम कैसे देखेंगे? तो हम यहीं पे लिख देंगे इसको। सपोज एक छोटा सा कमांड लिखता हूँ यहाँ पे, इसके लिए कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे सीट्स हैं, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे सीट्स को काउंट करने हैं, कितने सीट्स इसके अंदर है। यहाँ पे अभी 5 दिख रहे हैं, तो अगर मुझे सीट्स को काउंट दिखना है ऐसे, सीट डॉट काउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इनवैलिड बता रहा है कंपाइलर, क्यों? इसको मैंने आउटपुट नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फिर जो कमांड लिखेंगे, तो 5 सीट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यही चीज अगर मुझे यहाँ पे देखना हो तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, मैसेज बॉक्स, सॉरी मैसेज बॉक्स। कपिल जी, थोड़ा कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप मुझे ये जो इमीडिएट विंडो का है दोबारा से क्लियर करेंगे थोड़ा? एक सेकंड कर देता हूँ। यहाँ वही बता रहा हूँ विदर्शिप कि अगर मुझे यहाँ पे इमीडिएट जाना है, सपोज जब नहीं रहा ओपन, तो आप जाएंगे कहाँ पे, व्यू के अंदर, व्यू में इमीडिएट विंडो, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे देखना होगा तो मैसेज बॉक्स सीट्स डॉट काउंट, कपिल जी, एग्जांपल है एक, तो इसको प्रॉम्प्ट कपिल जी, कहाँ पे, ये, हेलो। हाँ जी बताइए। अरे शॉर्टकट भी बताते जाओ साथ में सर। सर शॉर्टकट पे आएंगे, शॉर्टकट पे आएंगे, उसका बहुत वीवीए में अच्छा शॉर्टकट अच्छा का अच्छा। इस्तेमाल बहुत कम होता है। नहीं, इसमें विंडोज ओपन करने में कंट्रोल वो जैसे साथ में लिखा हुआ आ रहा है ना, उस पर तभी पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखिए कंट्रोल जी, सर यहाँ पे अगर यूज करेंगे ना तो बहुत ज्यादा, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे रन करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि F5 करेंगे या यहाँ से रन करेंगे, तो दोनों एक ही चीज है। हमने F5 कर लिया यहाँ से, तो हमारा ये आ रहा है मैसेज बॉक्स में। यहाँ पे अगर मुझे देना हो क्वेश्चन मार्क सीट्स डॉट काउंट, तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया है। मैसेज बॉक्स में मुझे यहाँ पे हम और भी दे सकते हैं। मैसेज बॉक्स यहाँ पे दिए टोटल सीट्स इन दिस वर्क बुक इज, ठीक है। यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया, बस। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको ऐसे आएगा, टोटल सीट्स इन दिस वर्क इज 5, ठीक है। तो ये मैसेज बॉक्स में आप इसे शो कर सकते हैं, और यहाँ पे दिखाने के लिए आपका रिजल्ट यहीं पे आएगा। सर पहले जैसे कॉमा लगा रहे थे सर, मैसेज बॉक्स के पहले, इसमें लगाए नहीं है, तो दोनों में फर्क सर? कॉम इसकी बात कर रहे हैं क्या ये? हाँ हाँ, आगे ऊपर लगाए कॉमा और अच्छा, इधर नहीं लगा। नहीं तो इसके बाद की ऑप्शन, यहाँ पे अगर कुछ देना होगा मुझे ना,
जैसे यहाँ आप देखिए, अब ये बटन्स वाला आ रहा है, कॉमा देंगे तो उसको दूसरा वाला ऑप्शन खुलेगा। मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट पे हूँ, अगर सिंगल दूंगा तो मुझे कॉमा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऊपर जैसे कॉमा लगाए पहले। पहले मतलब का इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये हाँ सर। ये कमेंट बनाने के लिए लगाया ना सर। अच्छा अच्छा, ये तो हमने इसका कमेंट बना दिया कि इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि सेम मैसेज मुझे बार बार इसको यहाँ पे दिखा रहे थे, इसलिए उसको मैंने कमेंट बना दिया यहाँ से। ठीक है, तो अगर दूसरा वाला ऑप्शन यूज करना होगा तो हम कॉमा देंगे, फिर से कॉमा देंगे, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन मुझे पहला कहाँ देखना है अभी, तो हमने ये देख लिया इससे। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है, इसको भी कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, और दूसरा एक होता है कि आपका मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में हमने दे दिया यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम। तो ये सिस्टम जिसके नाम से मतलब रजिस्टर रहेगा या नाम लिखा हुआ रहेगा, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए, ये मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो मैंने अपना नाम डाला है, कपिल यहाँ पे आ रहा है। अगर आप सिस्टम लैपटॉप में डालेंगे, ऑफिस वाले में भी, तो आपका नाम वहां पे दिखाएगा, या जिसके नाम से वो होगा वो दिखाएगा एप्लीकेशन और यूजर नेम। ठीक है, यहाँ भी हम सेम चीज यहाँ भी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, देखिए यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें और जो इस्तेमाल होता है आपका, एक होता है कि इसका मैक्रो फाइल कहाँ बन रहा है, ये देखने के लिए आपको होता है एक एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। इसको जैसे करेंगे, देखिए ये जो आपका भी पाथ दे रहा है, तो इस पाथ पे अगर जाएंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे आपका मैक्रो फाइल बनेगा। देखिए, अगर आपने कुछ रिकॉर्डिंग किया हुआ होगा तो ये फाइल यहाँ पे आपको दिखेगा। जो अभी देखिए, अभी यहाँ ब्लैंक दिख रहा है ना, तो जैसे अभी कोई मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक चीज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गया, सिंपल एक रिकॉर्ड मैक्रो कर लिया, और रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर दिस वर्कबुक नहीं, यहाँ कर लिया मैंने पर्सनल। ठीक है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो जैसे करेंगे वो क्या, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू दिस, जनरली दिस पे ही चलता है। पर्सनल पे करेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे 1 2 ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जैसे सेव करके बंद करके खोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा, एक फाइल है इस वाले पाथ पे जो मैंने ओपन किया है। सपोज मैं इस फाइल को एक बार बंद करता हूँ, फिर ओपन कर लूंगा। तो प्रोबेबली ये फाइल हमारा वहां पे इसमें आ जाना चाहिए। शायद दोबारा बाद में आ जाएगा, जब हमने सेव कर दिया ना, आ जाएगा आप यहाँ पे कुछ अगर बनाएंगे तो। ठीक है, ये कहाँ पे आप माइक्रो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये पाथ आपको देता है। ठीक है, तो इसको मैं नोट करके यहाँ पे डाल दिया। कपिल जी, जो आपने रिकॉर्डिंग की और उसमें दिस वर्कबुक और पर्सनल वर्कबुक ये ऑप्शन लिए, उन्हें थोड़ा क्लियर कर दीजिए एक बार। एक सेकंड, इमीडिएट विंडो में मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, जैसे मैं तो यहाँ पे कुछ भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे, जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं जनरली, हालांकि रिकॉर्डिंग पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप क्या कहाँ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। पर्सनल माइक्रो जो मतलब आपका एक जो पर्सनल सीट होता है एक्सेल में, ये वहां पे रिकॉर्ड होता है। न्यू वर्कबुक अगर नया खोलेंगे वहां पे होगा, अदरवाइज दिस वर्कबुक ज्यादातर होता है, दिस वर्कबुक में जो इस आपका फाइल ओपन खुला हुआ है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल वाले में होता है कि आप शायद बाद में काम करने के लिए, जनरली फंक्शन ये माइक्रो के लिए इस्तेमाल होता है कि सेम माइक्रो को
किसी और फाइल में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पर्सनल में यूज करते हैं, इसको सेव करते हैं। कुछ अगर मैं कोड कुछ लिख दिया यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद, इसके अंदर जाके मैं कुछ कोड लिखता हूँ ना, तो मेरा एक यही वाला शीट जब भी हम एक्सेल फाइल खोलेंगे तो वहां पे भी हमारा मिल जाएगा ये, ठीक है। तो मोस्टली दिस वर्कबुक का यूज होता होगा। हाँ, मोस्टली दिस वर्कबुक का इस्तेमाल होता है। ये ठीक जब है। रिकॉर्डिंग पार्ट के लिए है, देखने के लिए आपको ये वाला जो है ना पर्सनल वाले में कुछ ऐसा होता है ना, कुछ कमांड हम बना लेते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करते रहना है प्रत्येक एक्सेल फाइल में, तब हम पर्सनल में इस्तेमाल करते हैं इसको। ये शॉर्टकट कमांड बनाते हैं। हाँ, इस पे थोड़ा सा आगे आके हम बताएंगे इस पे। अगर मुझे कुछ एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करना हो, प्रत्येक एक्सेल जो भी वर्कबुक ओपन हो वहां पे मेरा ये मैक्रो मिल जाए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बताऊंगा मैं आगे थोड़ा, ठीक है। और कपिल कोई जी, क्वेश्चन किसी के पास? कपिल जी, हाँ जी। अब मेरे ख्याल से जो पर्सनल का होता है ना, ग्लोबली शो नहीं होता है, आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने सुना है। क्या नहीं शो होता एक सर? होता है ना ग्लोबली, जैसे कि हमें शो करवाना है अपना कोड, कोई भी आके यूज कर ले, मतलब दिखा दिए, जैसे इस शीट पे अगली शीट पे उस पे। पर जो आपने जो पर्सनली बनाया है उसी आपके पास ही शो होगा, किसी दूसरे को शो नहीं सब होगा। सबके पास नहीं, अगर आप बना रखे हैं, जैसे सपोज मैं अपने सिस्टम में बना रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको सेट कर दूंगा हम्म, ना, तो मैं जब भी वर्कबुक खोलूंगा, ये कोई जरूरी हम्म, नहीं कि यही वर्कबुक, मैं कोई भी वर्कबुक खोलूंगा, नया खोलूंगा, तो वहां भी वो हम्म, मुझे अवेलेबल हम्म। मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे वो ख्याल से कुछ बताऊंगा ऊपर आगे, डालना बताऊंगा होता कैसे है। हाँ करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा था मैं। हाँ, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें मैं बताऊंगा कि एक बार मैंने यहाँ पे सपोज कुछ मैंने बना लिया, अब उसी कोड को मैं क्या दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूँ, ये भी बताऊंगा। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर एक्सेल में आपने शायद इस्तेमाल किया होगा कि नया टैब मैं कैसे बना सकता हूँ, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं अपना टैब भी, और उसके अंदर असाइन किया हुआ है, देखिए पर्सनल एक्सेल। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, वो मैं आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक है जी। बेसिक बेसिक समझिए, अगर बेसिक में प्रॉब्लम होने लग जाएगा ना तो कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं थोड़ा सा मैं अपना व्यू रखा, बस जो सुना हुआ था इसलिए बोल दिया हाँ हाँ, मैंने, तो ठीक कुछ है, नो इशू। ठीक है, अब देखिए मैसेज बॉक्स, इमीडिएट मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल हमारा क्या प्रॉम्प्ट के लिए था, देखने के लिए था, इमीडिएट विंडो, ऑन द स्पॉट देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए। और सबसे ज्यादा काम जो हमारा आता है कहाँ पे आता है कि आउटपुट मुझे देखना होता है सीट्स पे, ठीक है। सीट पे आउटपुट देखने के लिए क्या करना होगा, जैसे सपोज मैं यहाँ पे गया, कपिल जी, एक मिनट, सॉरी, कुछ पूछना था। हाँ बताइए। इसमें आपने इनपुट बॉक्स नहीं लिया? ये मैसेज बॉक्स के साथ एक इनपुट बॉक्स भी तो होता है। सर आते हैं आते हैं आते हैं, अभी आउटपुट चल रहा अच्छा, है, सॉरी इनपुट सर। उसके बाद आएगा, थोड़ा सा होल्ड करिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। थोड़ा 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 तो मैं थोड़ा सा अपने तरीके से चलता हूँ कि बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आते चले। इनपुट बॉक्स का अभी बस आने वाला है वो भी, ठीक है। मैसेज ओके बॉक्स ओके, इनपुट सॉरी बॉक्स दोनों एक साथ ही चलता है। सॉरी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ज्वाइन नहीं कर पाया था ना, मेरे को पता नहीं था, इसलिए हाँ हाँ, थोड़ा सा तो मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट लेट ज्वाइन कोई नहीं, किया। उसका कोई इशू नहीं है, अभी मैं करा देता हूँ। इसको थोड़ा सा देख ओके। लीजिएगा, स्टार्टिंग में ओवरव्यू ही था, प्रैक्टिकल पे जब मैं आया था हाँ तो हाँ आ हाँ गए थे आप, ठीक है। हाँ, ओके जी, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मुझे सीट्स में देखना है, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, ठीक है। इस सेल में यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका नाम क्या है, सबसे पहले इस सेल का अगर मैं नाम पूछूं तो नाम क्या है इसका, कहाँ पे लिखना है मुझे। B2। B2 में, B2। यहाँ पे जो ये नाम देखिए नेम बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे नाम में B2 है, मतलब कॉलम मेरा B है और रो मेरा 2 है। इस तरह से सबका नेम अलग अलग नाम है, तो उसमें अगर लिखना है तो पार्टिकुलर आपको वहां पे जाना पड़ेगा लिखने के लिए। VBA का एक और जो रूल है, मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड लेता हूँ स्क्रीन को, अगर विजिबिलिटी में दिक्कत होगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या, अगर मुझे इस स्क्रीन में लिखना, यहाँ पे लिखना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, सब आउटपुट ऑन सेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, B2। तो B2 लिखेंगे कैसे, डायरेक्टली B2 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे B2 इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते, तो B2 नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रेंज, रेंज के अंदर B2 और डॉट वैल्यू, ठीक है।
इक्वल टू मैंने नाम लिख दिया मेरा कपिल, ठीक है। तो ये क्या होगा कि B2 कहाँ पे लिखेगा, जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा, एक्टिव सीट होगा, सॉरी एक्टिव सीट का B2 जो सेल होगा उसमें मेरा नाम लिख देगा। जैसे रन करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे एक से ज्यादा में लिखना हो, देखिए अभी यहाँ पे एक और सेल भी आता है, सेल अभी थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, कि उस पर भी लिख सकते हैं ये चीज पे। अगर यहाँ पे रेंज मुझे ज्यादा में लिखना हो, रेंज लिखना हो, सपोज मुझे B5 से लेकर के कॉमा दिया ऐसे, और B या C10 डॉट वैल्यू इक्वल टू, आपको यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे रन करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक B क्या था, B5 और C10, तो ये एक हमारा पूरा रेंज पे लिख दिया, ये सीट पे आ गया, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सीट में अगर जाना हो मुझे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे गया, इस सीट को एक्टिव कर लिया, यहाँ पे मुझे लिखना है सपोज नेम, या यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। एक सेकंड थोड़ा सा आउट कर लिया, हेलो बेटा मैं कॉल करता हूँ उसमें। ठीक है, मुझे अगर ऐसे लिखना हो यहाँ पे फर्स्ट नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आए सब आउटपुट ऑन, इसको नाम अपने तरीके से जो भी आप लिखना हो, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं अपने समझने के लिए। मुझे क्या होगा यहाँ पे, A2 रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, कपिल। कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब रेंज किसमें, C2 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस यहाँ पे एक स्पेस डाल दिए, एम्परसेंड डाल दिए, इसके पहले भी एम्परसेंड डाल दिए, और यहाँ पे फिर से इसको ले ली जो वैल्यू इसके अंदर है, तो मैं इसको भी डाल, ठीक है जी। अब देखिए इसको रन करता हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, यहाँ से कपिल आ गया, प्रसाद आ गया, और ये वाला रन होगा तो दोनों हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। चलिए ठीक है। अब देखिए बेसिक था कि हम अगर सीट पे नाम डालना हो, कुछ लिखना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इसको मैं कमेंट बनाता हूं, और देखिए इसको अगर एक साथ मुझे लिखना हो, फार्मूला लिखना हो, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें छोटे होने पे ना गायब हो जाती है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके कर लीजिएगा जो अगर कुछ करना हो तो। मैंने एक लिया, इसको कमेंट बना दिया, ठीक है। अगर मुझे ऐसे लिखना हो, रेंज C10 से D20 डॉट फार्मूला इक्वल टू रैंड, स्पेलिंग सही है,
पे दे देंगे इक्वल टू। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कहाँ से हम दे रहे हैं, C10 मेरा कहाँ है, देखिए यहाँ से है। तो इसमें क्या करेगा, सारा मेरा एंड बिटवीन का जो एग्जांपल है वो दे देगा। अगर तो ये देखिए एंड बिटवीन लगा दिया फार्मूला यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फार्मूला के लिए भी लिख सकते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप कह रहे थे इनपुट बॉक्स, ठीक है। अगर हमने मैसेज बॉक्स पढ़ समझ में आ गया मेरा, तो इनपुट बॉक्स में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। मैसेज बॉक्स क्या करता है, आउटपुट देता है। इनपुट बॉक्स क्या करता है, आउट इनपुट लेता है, जो हम या तो की करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे, मोस्टली कीबोर्ड से ही करेंगे। तो या तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने, या फिर हम क्या किया, इनपुट बॉक्स डिस्प्ले किया, उसमें टाइप करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब एक जो कोड था मेरा, व्यू के अंदर गए और क्या था, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, अच्छा यहाँ छोटा मैंने किया था ना, ठीक है। सब कुछ एक ही ऊपर वाला में लिखा जा रहा है, तो देखिएगा आप यहाँ पे सब इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में क्या होगा, सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है, इनपुट बॉक्स, ठीक है। एक चीज और देखिएगा कि अगर आप स्पेल गलत कर रहे हैं, जैसे मैंने देखिए इन आउट बॉक्स कर दिया, इनपुट नहीं लिख पाया, तो देखिए मुझे यहाँ पे स्पेस में हेल्प नहीं दे रहा, तो आप ये पकड़ लीजिएगा कि आपका स्पेल गलत हो गया है, ठीक है। जैसे इनपुट करूंगा, स्पेस दूंगा, देखिए मेरा हेल्प आ रहा है। तो अगेन जैसा मैसेज बॉक्स था वैसे इसका भी है, प्रॉम्प्ट पे हमने डाल दिया इंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मैसेज बॉक्स। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी और इसको करता हूँ यहाँ पे, तो इसको मुझे देना पड़ेगा इस टाइप से ब्रैकेट, देखिए मैसेज बॉक्स इनपुट दोनों लगाते हैं, मैं इनपुट बॉक्स में इंटर करेगा, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर देगा, देखिए इंटर योर नेम मैसेज बॉक्स, कपिल डाले तो देखिए ये प्रॉम्प्ट भी करेगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर मैं इसको मैसेज बॉक्स डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ, तो इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, लाइक वेरिएबल पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स क्या, फर्स्ट, ठीक है जी। मैसेज बॉक्स में इसको स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ क्या करेंगे, दिखा देंगे इसको, कपिल जैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ ब्लैंक आ गया, ब्लैंक क्यों आया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरा गलत होगा, ये कहीं ना कहीं ये जो है, तो एग्जैक्टली मेरा जिसमें देखिए यहाँ पे देखिए FRIST लिख दिए हैं, यहाँ पे FIRST, तो स्पेल मिस्टेक, अगेन आएगा रिजल्ट गलत देगा। तो क्या करना है कि इससे आपको इधर तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर एग्जैक्टली स्पेल करिए, ठीक है। यहाँ पे डाला कपिल, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट बॉक्स एक्सेप्ट करना, और मैसेज बॉक्स आपको प्रॉम्प्ट करना। सेम यहाँ पे दूसरी चीज जो है, अगेन अब इनपुट बॉक्स हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा बता दो पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो फिर वो रह जाएगा। अगर इसको मैं देखिए इनपुट बॉक्स में यहाँ पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे किसी को मैं स्टोर नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे डाल दिया इंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखिए टाइटल का ऑप्शन है, हम टाइटल बाकी को छोड़ दीजिएगा, टाइटल देते हैं, यहाँ पे सपोज मैं डाल दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो टाइटल में हमारा वो आ जाएगा, देखिए इसमें क्या आएगा रिजल्ट,
इंफॉर्मेशन इनपुट, इंटर योर नेम आ रहा है। अगर मैं डाल दिया यहाँ पे कपिल, ठीक है, तो ओके करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं डिस्प्ले कुछ नहीं किया है तो ये मेरा काम कर रहा है, लेकिन कहीं पे आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूं, जैसे इंटर योर नेम, तो यहाँ पे अगर मैं लगा दिया एफ नेम, जैसे करूंगा तो ये देखिए एरर दे देगा। तो कई बार होता है ना कि पकड़ में आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी तो काम कर रहा है, तो अब क्यों नहीं काम कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जब आप किसका नाम को स्टोर करा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे काम कर रहा था, तो क्या करना है आपको, जो प्रॉम्प्ट है इसको आपको ब्रैकेट में डालना है, पूरा जो है आपका ये ब्रैकेट में डालना है। अब देखिए यही काम करेगा, ठीक हो गया ना, अभी एरर नहीं दिया ये, और रन भी करेगा आराम से, इसमें स्टोर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम करते रहेगा और वो समझ में भी नहीं आएगा कि एरर दे क्यों रहा है, तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। और इसके बाद जब यहाँ पे स्टोर हो गया तो आप मैसेज डाल भी सकते हैं फिर, ठीक है जी। मैसेज बॉक्स अब यहाँ पे डाल सकते हैं कपिल, अब वापस फिर सीट पे आते हैं। मैसेज बॉक्स हमारा हो गया। अगर मुझे सीट पे अगेन लाना हो, सीट आउटपुट यहाँ पे आ गए, हमें यहीं पे आते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सब इनपुट बॉक्स ऑन सीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे अगेन एफ नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स क्या, इंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। एल नेम इनपुट, मेरा स्पेल मिस्टेक पकड़िएगा, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने गलत किया है, इनपुट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या क्या करना होगा, असाइन करना होगा कहाँ पे, A2, ठीक है। तो रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ नेम रेंज कहाँ पे B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एल नेम, और कहाँ पे तीसरा क्या है, C2 डॉट नेम। देखिए स्पेल मिस्टेक है तो यहाँ पे हमें हेल्प नहीं दे रहा, C2 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ नेम एम्परसेंड स्पेस लगा दिए एम्परसेंड, और ये ठीक है। तो इसको रन कर लें, रन इंटर फर्स्ट नेम कपिल, लास्ट नेम सर, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसी को अगर मुझे बटन में असाइन कराना हो, इसको इनपुट बॉक्स ऑन सीट को, या कोई भी हमें लिखना हो, तो देखिए यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, बटन डेवलपर में गए, इंसर्ट में गए, और फॉर्म कंट्रोल छोड़ देगा, एक्टिव एस कंट्रोल पे आइएगा, यहाँ पे कमांड बटन, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे चेंज करना है कैप्शन में, यहाँ पे इंटर, ठीक है। और क्या करना है मुझे, इसमें अब उसको लाना है, इसमें हमने कोड डायरेक्ट डबल क्लिक किया इस पे,
देखिए प्राइवेट आ गया, ये शीट पे काम करेगा। मुझे मैं इसमें अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ तो कोड लिख दूंगा, नहीं तो ये पूरा पूरा मैं कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, इधर तो मैं कॉपी करके वहां पे डाल दूं तब भी काम करेगा, नहीं तो मैं इसको क्या करूंगा, ये वाले को कॉपी करा, पहले इसको करा देता हूँ। देखिए ये कॉपी किया और मेरा कहाँ पे है, शीट 4 के अंदर। ठीक है, सेम चीज को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसको रन करूंगा, देखिए अभी रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, डिजाइन मोड में है। तो इसको एक बार और क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। क्लिक करते हैं, राम, इंटर, तो आ गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका जो था मैं बता रहा था कि इसको मैं कॉल भी कर सकता हूं, मोहन पांडे। ठीक है, तो इस कॉल कैसे कराएंगे इसको, इंसर्ट में गए, एक बटन लिया, दूसरा प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे इंटर नहीं, इसको कॉल के अंदर, मतलब हम उसको टाइप नहीं करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। कॉल क्या करेंगे, देखिए ये वाला चीज जो था मेरा यहाँ पे, ये वाला जो मेरा नाम है एग्जैक्टली सेम, इतना उठाइए, इसको कॉपी करिए और यहीं पे आ गया, इसके अंदर कॉल और पेस्ट मार दिया। ठीक है, बस। तो क्या मॉड्यूल में हमने लिखा हुआ है तो मेरा यहाँ भी काम करेगा। कपिल जी, जैसे कि आपने यहाँ पर डेवलपर में डिजाइन मोड है, यहाँ पे आके आपने बटन बनाया और वहां पे जाके कॉल कराया, ठीक है, क्या नॉर्मल बटन पे कॉल करा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करा सकते हैं, वो बता देता हूँ, उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ये भी जैसे ऑफ कर दिया, यहाँ पे गए, क्लिक किया, देखिए सेम काम ये भी करेगा। ठीक है, गगन दत्ता। ठीक है जी, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेरी था इनका, तो जैसे शेप मैंने लिया, यही 10 जी। ठीक है, मैंने एक शेप ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं वही चीज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे एडिट कर दिया, टेक्स्ट, एंटर, नेम, यहाँ पे क्या हो गया, सेट एंड कॉल। ये आपकी इच्छा, जो आप, मैंने सिर्फ समझने की व्यू से रख रहा हूँ कि आप इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ समझिएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग इसका सब कुछ जो एक्सेल वाला होता है सारा कुछ होगा। यहाँ यहाँ हमने फॉन्ट बड़ा करना है तो भी होगा, बोल्ड, इटालिक सब कुछ होगा। यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे असाइन माइक्रो। ठीक है, क्या नाम था मेरा बताइए, याद है? आउटपुट ऑन शीट। अगर नहीं याद है तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ से। आउटपुट ऑन शीट। आउटपुट शीट ना, यहाँ पे गए, इनपुट बॉक्स ऑन शीट, ये है इनपुट बॉक्स हाँ हाँ ऑन हाँ। शीट। ठीक है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे गए, इसमें गए, राइट क्लिक किए, असाइन माइक्रो, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स ऑन शीट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे। ओके, बस हो गया। अब ये भी काम करेगा, मेरा डिजाइन मोड से बाहर आ गए और क्लिक कर दिए, ले लीजिए आ गया। ठीक है, तो ये आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और है कि नहीं बस मैंने क्वेरी तो बताइए, मैं फिर और एक इसमें कुछ, या कुछ आ रहा हो मन में कुछ क्वेरी तो बताइए।
ठीक है, किसी में भी लिखिए, सबका कुछ क्वेरी मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी के मन में कोई क्वेरी नहीं आ रहा है? मैं बार बार टाइप कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई क्वेरी क्यों नहीं आ रहा है सर, ये बताइए। किन्हीं के मन में एक क्वेरी क्यों नहीं आ रहा है कि नाम इसी में बार बार लिखा जा रहा है, इसके नीचे आना चाहिए। वो तो आपने रेंज के हिसाब से दिया है ना, आना चाहिए, वो तो यहाँ वो पे तो आना आप चाहिए। हाँ तो वो रेंज बढ़ा देंगे ना आप सर जी, वो रेंज का दिया ना आपने, रेंज सिंगल दी है ना, क्योंकि अगर हम एक्सेल में भी देते हैं तो सिंगल सेल का रेंज दिया है आपने, एक ही रो का रेंज दिया, अगर रेंज बढ़ा देंगे तो वो बढ़ेगी, वो भी आप हमने क्या बाद में बताएंगे, इसलिए हमने पूछा नहीं आपसे। बिल्कुल सर बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि हम ये रेंज जैसे अभी A2 दिया हुआ है, सब में A2 B2 C2 दिया हुआ है, तो इसी में डेटा डाल रहा है हमेशा। तो हमें क्या करना है, इससे काम नहीं चलेगा मेरा, हमारे क्या काम करना होगा, इसे डायनेमिक बनाना होगा कि जब मेरा यहाँ पे लिखा हुआ हो, जब मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ हो, ठीक है, जब मेरा यहाँ पे लिखा हुआ हो तो इसके नीचे वाला नाम डाल दे। यहाँ मोहन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आकर राम डाल दे, राम यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा नाम डाले यहाँ पे डाल दे। ऐसे ही चाहिए ना हमें, अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूं तो उसके नीचे आना चाहिए नाम। हाँ जी, ऐसे ही चाहिए। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है। भाई ठीक है, मेरा तो अरे आ गया, एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, तो आज मैं यहाँ पे छोड़ूंगा कि आप इसको कुछ सोचिएगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो डायनेमिक रेंज हम जब काम करते हैं तो हमें डायनेमिक में आना पड़ता है कि अगर मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या हो, नीचे 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 अपने आप एंट्री करता चला जाए। अगर यहीं पर काम एंट्री करता रहेगा तो मेरे कोई काम का ही नहीं है, मैं क्या करूंगा फिर लेकर के। ठीक है सर, तो आज के लिए आई होप इतना काफी है, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स। अगला जो सेशन हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि डायनेमिक रेंज हम बनाएंगे, कि ये सब चीजें जो हम इनपुट आउट मैसेज बॉक्स पे देख रहे हैं या इनपुट बॉक्स के थ्रू देख रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे, या फिर इनपुट बॉक्स या जहाँ भी करेंगे देखेंगे सब कुछ अब यहाँ पे जाके डायनेमिक, जब मेरा खाली हो रेंज नीचे तो यहाँ पे आ जाए, कॉलम में अगर डालना हो तो जहां तक खाली हो यहाँ हो तो इसके बाद आ जाए, लाइक दैट। और जब हम आज के पहला एग्जांपल जो हम लास्ट क्लास में लिए थे सम करने का, अप्लाई फार्मूला करने का, तो जहां तक मेरा डेटा हो लास्ट तक वो फार्मूला अप्लाई वहां तक करें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं यहाँ से।